Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Third method for calculating goodwill, super profit method. Super profit method में हम एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करते हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट आता है और उसके थ्रू हम गुडविल निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिया है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ज़ारा का एग्जाम्पल लिया है, हम वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। सपोज ज़ारा कोई एक प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब द प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फर्म ऑफ सेम इंडस्ट्री। मतलब ज़ारा भी क्लोथिंग में, उसका जो खुद का प्रॉफिट है वो होगा एवरेज प्रॉफिट, और सेम क्लोथिंग इंडस्ट्री की जो बाकी फर्म्स है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सपोज ज़ारा अर्न कर रही है पर क्लोथ 900 प्रॉफिट पर क्लोथ, एक्सपेक्ट और जो बाकी फर्म है वो पर क्लोथ अर्न कर रही है 400, राइट। सो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? ज़ारा के लिए सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 500। सुपर प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट ज़ारा एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, तो एक्स्ट्रा अर्न करने के बेसिस पे हम गुडविल चार्ज करते हैं। सपोज अब ज़ारा है, अगर वो अपनी फर्म किसी को बेचेगी तो वो क्या बोलेगी कि आप अगर हम हमारी फर्म को परचेज करते हैं तो आपको पर क्लोथ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे 3 ईयर्स तक। 3 ईयर्स क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आप कोई मेहनत नहीं करते, अगर आप हमारा ब्रांड नेम भी खरीदते हैं तो आपको पर क्लोथ आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे 3 साल तक, राइट। सो इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अगेन किस तरीके से आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जनरली एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज पहले आएगा या एक्सपेक्टेड पहले आएगा, तो याद रखना अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, इसीलिए एवरेज पहले आएगा और ई बाद में आएगा। रटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर एग्जाम में नर्वसनेस में हो सकता है कि आपको नहीं याद आए, इसीलिए एवरेज पहले आता है, एक्सपेक्टेड माइनस। अब इसके अगर हम स्टेप्स देखें, सो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी कैलकुलेट करना सीख चुके हो। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा फर्स्ट टास्क हो गया, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया। सेकेंड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अब क्या आ गया, इसीलिए हम करेंगे स्टेप 2। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि एक फर्म के पास कितना कैपिटल है, ज़ारा के पास कितना कैपिटल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? हमारी ये बैलेंस शीट बनेगी, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी हमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, इनको नहीं लेना, हम डायरेक्टली क्या लेंगे? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आएगा? ये वाला फिगर जो हमारा कैपिटल होता है। इन शॉर्ट, अगर आप टोटल एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटी करो तो भी आपका ये फिगर आएगा, या फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस फिगर को प्लस करो तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड दो मेथड से आ सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड एक अलग नाम हो गया कैपिटल के लिए, राइट। सो कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? शेयर होल्डर फंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो, प्लस जो पीएनएल अकाउंट है, प्लस जो रिजर्व्स है, ये सारी चीज़ को ऐड करोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। या फिर जो बुक में दे रखा है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, अगर हम करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमें ये पता चल गया फर्स्ट कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जनरली 10% आपको क्वेश्चन में दिखेगा। रेट ऑफ रिटर्न हमें ये बताता है कि मार्केट में आज हर कोई एवरेजली 10% प्रॉफिट कमा रहा है, जो भी हो 10% प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट में 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं
तो मैं भी मेरे कैपिटल पे, मेरा सपोज कैपिटल है, मेरा 1 लाख का कैपिटल है, इस पे अगर मैं 10% प्रॉफिट कमाता तो मेरा कितना आता, 10,000। यानी मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड मेरा प्रॉफिट कितना होता, 10,000। लेकिन एक्चुअल में मेरा जो सपोज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 90,000। एक्चुअली जो प्रॉफिट, हम सारे प्रॉफिट को प्लस कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आ रहा है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है कि मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग, दैट इज 10% रेट के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 10,000, लेकिन मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000। राइट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आ गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा स्टेप नंबर 4 में, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। एंड स्टेप 5, गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल इसीलिए है क्योंकि आपको पता है एवरेज प्रॉफिट क्या है, आपने खाली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पढ़ना है। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स है, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड देखेंगे एक एक करके। अभी तक हमने जो भी किया, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, इन तीनों मेथड में हमने प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट की। राइट। जैसे एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, तो उससे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं दोनों का माइनस, और उन प्रॉफिट्स को हम कुछ नंबर ऑफ ईयर से परचेज करते हैं। राइट। कैपिटलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंट है। कैपिटलाइजेशन में हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और हम दोनों कैपिटल के डिफरेंस करेंगे कि भाई हमारा कैपिटल कितना है और एक्चुअल में इस प्रॉफिट के साथ बाकी फर्म्स का कैपिटल कितना है। एक्चुअल कैपिटल और एक्सपेक्टेड कैपिटल को माइनस करेंगे और वो जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा गुडविल। राइट। थोड़ा सा देखते हैं। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट दिया गया है, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फर्स्ट इज कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, सॉरी फर्स्ट इज ये जो है वो है एक्सपेक्टेड कैपिटल, कि हम जो प्रॉफिट, ज़ारा जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, सपोज जो 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, इस प्रॉफिट के साथ उनका कितना कैपिटल होना चाहिए, बाकी फर्म्स का कितना कैपिटल होना चाहिए, और ज़ारा का एक्चुअल में कैपिटल कितना है। एक्चुअल कैपिटल आपको दे रखा होगा, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो ज़ारा की बैलेंस शीट से मिलेगा। अब ज़ारा की बैलेंस शीट से आपको एक प्रॉफिट भी मिलेगा, उस प्रॉफिट से हम अब क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे। सुपर प्रॉफिट में हमने एक्चुअल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस किया था। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में हम एक्चुअल कैपिटल और एक्सपेक्टेड कैपिटल को माइनस करेंगे। एक्चुअल कैपिटल दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे आ जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, यानी इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो उससे आएगा हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। हमने खाली रिवर्स किया है। अगर यहाँ पे समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ आपको समझ में मैं वापस करवाऊंगी। हमने जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा, उसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न लगाया और जिससे हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। राइट। अब इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर रहे हैं, जिससे हमारा आ जाएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, एक तरीके से हम रिवर्स कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है हम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
अगेन हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, इसीलिए हम कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या यूज करके निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, उससे हमारा क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अगेन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है वो क्या है, एक्सपेक्टेड कैपिटल, कि इतने प्रॉफिट के साथ, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट के साथ एक्चुअल में कितना कैपिटल होना चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या बताता है, एक्चुअली फर्म का कैपिटल कितना है। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं किया जाता। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 4.2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के थ्रू हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। हम दोनों को साथ में देखेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन यहाँ पर जो है वो है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, राइट। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, तो हम डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। यानी इसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं है। अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट हो तो डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भले ही यहाँ पे दोनों जो नाम है मेथड के वो सेम है, पर दोनों का जो कैलकुलेशन है वो अलग है। इस प्रॉफिट में हम कैपिटल के थ्रू निकाल रहे हैं गुडविल, और इस मेथड में हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा गुडविल आएगा, राइट। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये आ गया। आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आते ही हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या था, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट आते ही हम सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे, जिससे हमारा क्या आ जाता था, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100।